हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कल भाई का वीडियो सुनने के बाद इतना ज़बरदस्त, इतना मोटिवेशनल वीडियो, मुझे और मोटिवेशन मिल गया कि मैं और भी मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। और मैं दिल से आभारी हूँ हमारे चैनल के सभी टीचर्स, सभी सोल ब्रदर सिस्टर जो हमारे चैनल पर अपने जो भी वो डाउनलोड्स रिसीव करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी विजडम शेयर करते हैं। हम सभी उनके बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। और इसी को कहते हैं यूनिटी इज़ द पावर, है ना। कहते हैं ना कि हमारी सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती है, हर इंसान एक समान नहीं होता है, पर वो अलग अलग भिन्न भिन्न उंगलियां जब एक मुट्ठी बनती है तो पावर बनती है। और यही तो पर्पज़ है हमारे मदर अर्थ का, कि हमको एक होना है, अपनी अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आकर हमें एकजुट होके इस मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाना है। सो वंस अगेन थैंक्स हमारे सोल ब्रदर को और भी हमारे जो टीचर्स लोग इस चैनल पर अपना विजडम शेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए वंस अगेन मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और आप सभी की तरफ से ढेर सारा ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आज का वीडियो है, ये जो अप्रैल मंथ में, क्योंकि 9 जो ग्रह के जो चेंजेस, प्लानिटरी चेंजेस आने वाले हैं, डेफिनेटली हम लोगों की लाइफ में हल्के फुल्के ही सही, वर्ल्ड लेवल पे तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, बट हमारी लाइफ में हल्के फुल्के चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एक मंत्र है जो मैं कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगी। उसको आप बस 3 मिनट का मंत्र है, रोज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के उस मंत्र को कान में लगा के सुन लीजिए, तो ये हमारा अप्रैल मंथ ब्लेसिंग बन जाएगा। लेकिन इस मंथ में हमको क्या क्या एसेंशियल सिम्टम्स होंगे मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ तो कि हमें ये एसेंशियल सिम्टम्स होते ही क्यों हैं पूरी थ्रू आउट द जर्नी। तो समझने वाली बात है दोस्तों, हम लोग अपने पास्ट लाइफ के सारे पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं। पास्ट लाइफ के सारे हमारे टॉक्सिन्स, वुंड्स, सारे पैटर्न्स, हमारा कहते हैं ना, हमारा जो डीएनए है, सारा हम पूरे पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं कम्प्लीटली। ह्यूमन बॉडी में हम बीइंग इन द लिविंग बॉडी, हम अपने डीएनए को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक सेलुलर लेवल पर आपके डीएनए का चेंज होना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ठीक है, हम थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारे लाइट कोड्स रिसीव करते हैं, बहुत सारा हमारा कंटिन्यूसली हमारा डीएनए का अपग्रेडेशन होता रहता है। तो इसलिए हमें अक्सर एसेंशियल सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इस मंथ भी काफ़ी ज़्यादा हमारे डीएनए का अपग्रेडेशन होने वाला है, लाइट्स कोड जैसे कि आप लोग रिसीव कर ही रहे हैं। तो अगेन जैसे कि सबसे ज़्यादा जो मैं इस वक्त मैं फेस कर रही हूँ, थोड़ा बहुत भूलने चीज़ें मैं भूल जा रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ें। तो ये जो भूलने की चीज़ को कहते हैं मेमोरी लॉस, हल्का फुल्का स्लाइटली, जैसे कि ना आप फेस कर सकते हो। हाँ, आप लोगों को हेडेक्स भी हो सकते हैं, टेस्ट बड में चेंजेस आ सकते हैं, या तो फीका सा टेस्ट या मे बी थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट, इस प्रकार से इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ज़बरदस्ती का चिड़चिड़ापन, फियर, इस प्रकार के जो भी लाइक है ना, दो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। या तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, या हो सकता है कि स्लीप पैटर्न ही चेंज हो जाए, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाए, लेज़ीनेस भी फील हो सकती है, और हो सकता है कि बॉडी पेन भी आपको फील हो, राइट। आप में से कुछ लोग अपनी जर्नी पे स्टक भी फील कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्थ इशू भी हो सकता है, ऐसे कोल्ड एंड कफ, जो थ्रोट का इन्फेक्शन लाइक दिस, बहुत सारे वियर्ड ड्रीम्स भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी पेन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, इस टाइप से आप फील कर सकते हो। बट आपको अपने आप को मेडिटेट करके इस सारी जो एनर्जीज़ जो आपको लाइक डिसबैलेंस कर रही हैं, आपको उसको अपने अपने बैलेंस में, अपने कंट्रोल में रखना है। दोस्तों, कभी कभी आप सोचते होंगे कि कितना हमको मेहनत करनी पड़ती है इस स्पिरिचुअल जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। कहाँ से मैम कहती हैं इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है। आपको पता है, जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने अपनी चैनल का स्लोगन दिया था, स्प्रेड लव एंड पीस, क्योंकि यही पर्पज़ है हमारी इस जर्नी को मिलने का। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस
आपकी अभी शुरू नहीं हुई है। ऑलवेज रिमेंबर कि आप एक स्पिरिट हो। एवरी सोल इन दिस प्लैनेट इज़ अ स्पिरिट जो कि ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रही है। आप कितने टाइम यहाँ रहने वाले हो? 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, एक अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद आपको अपने स्पिरिट सेल्फ में ही रहना है। सो आपकी ओरिजिनलिटी स्पिरिट सेल्फ ही है। तो यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग हो। हमको लगता है कि हमारी जागृति अब हुई है, क्योंकि हमें अपने ब्लॉकेजेस के कारण से हम भूल गए हैं कि हम एक्चुअली में स्पिरिचुअल बीइंग ऑलरेडी हैं। और इसीलिए हमारा इस प्लैनेट अर्थ पे इनकारनेशन हुआ है। हमारा फर्स्ट पर्पस है स्पिरिचुअल नॉलेज लेना। आप ट्विन जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आपका पहला पर्पस, रियूनियन से भी पहला पर्पस है स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप एक स्पिरिट हो, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, राइट? तो आप बिल्कुल इस प्लैनेट को एंजॉय करने के लिए भी आए हो, बट पहले आपका जो फ़र्ज़ है, उद्देश्य है, वो ये जानना है कि हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज आपको जैसे जैसे आप अपनी क्लैरिटी, अपने ब्लॉकेजेस को हील करते जाते हो, ये नॉलेज जो कि ऑलरेडी आपके अंदर भी है, वो भी नहीं लेना है, उसकी क्लैरिटी मिलती आती है। जब आप कहते हैं डाउनलोड्स हो रहे हैं, मुझे एकदम से क्लिक हुआ, जैसे जैसे कहते हैं ना, आपके जो ब्लॉकेजेस हील होते जाते हैं, जो आपके अंदर ऑलरेडी हिडन नॉलेज है, वो आपको खुद ही को अंदर से रिसीव होती है, ठीक है ना? तो जैसे ऐसा नहीं होता जैसे कि FM स्टेशंस होते हैं, जहाँ जहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस हील होते गए, वहाँ पर आप उस स्टेशन से, उस फ्रिक्वेंसी से आपको सिग्नल मिल रहा है, आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, और आप इस प्रकार से अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते आ रहे हो। और जब आप पूरी तरीके से अपने ब्लॉकेजेस पे काम कर लेते हो, तो कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है। बिल्कुल, यू कैन से आप इसी प्रकार से हमारे असेंडेड मास्टर्स बनते हैं, ठीक है ना? सो यू आर ऑलरेडी स्पिरिट, यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है? सिर्फ आपको अपनी लेयर्स को उतारना है, ब्लॉकेजेस को हील करना है। अब यहाँ कहते हैं कि उतारने के लिए आप लोगों से कहा जाता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, 1 घंटा, 2 घंटा, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा मेडिटेशन करना चाहिए, तब जाके। अच्छा, इससे पहले इम्पॉर्टेंट बात थर्ड आई की मुझे याद आई। जैसे आप स्पिरिट सेल्फ हो, ऐसे ही थर्ड आई। अक्सर कहते हैं ना हम लोग, थर्ड आई ओपनिंग बहुत ज़रूरी है, ओम मंत्र का चैंटिंग करिए, थर्ड आई खुलेगी। दोस्तों, सेम थिंग इज़ विद द थर्ड आई ऑल्सो। हम सबकी थर्ड आई खुली ही हुई है। सच कहा जाए तो हम लोग के पास एक ही आई है, वो भी थर्ड आई, क्योंकि जो ह्यूमन 2 आई है, वो तो जैसे ये शरीर जाएगा, ये दोनों जो ह्यूमन आई है वो भी चली जाएंगी। तो एक ही आई जो हमारे साथ रहेगी, वो हमारी थर्ड आई, और वो स्पिरिट सेल्फ में हमेशा खुली ही होती है। तो वंस अगेन सेम थिंग, हमें खोलना नहीं है, हमें सिर्फ अपने उस एरिया के ब्लॉकेजेस को हील करना है, ताकि हम उस थर्ड आई की जो पावर्स हैं उसको भी रीस्टोर कर सकें, अपने इंट्यूशन के पावर्स, दिस एंड दैट, ठीक है? तो बहुत लोग डरते हैं ओम चैंटिंग करने से। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ, सही तरीके से ओम चैंटिंग, जैसे कल भाई ने बताया था, सही तरीके से ओम चैंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमको ओम चैंटिंग बाहर की दुनिया के लिए, हम ज़्यादातर लोग उसकी जो कहते हैं ना वाइब्रेशंस, बाहर ऊंचा बोलेंगे तो वाइब्रेशन मिलेंगे नहीं, आपको वाइब्रेशन अपने अंदर देना है। तो जैसे कल भाई ने कहा था, नाभि से ओ करके म को अपने थर्ड आई तक का साउंड लेके आना है। ये राइट वे होता है ओम चैंटिंग करने का। तो हमको अपने अंदर वो वाइब्रेशन देना, जैसे कि पूरे अंदर के चक्रास को आपके वाइब्रेशन मिले ओम का, ठीक है? तो थर्ड आई का भी साथ यही चीज़ है कि आप सबकी थर्ड आई ऑलरेडी खुली है, लेकिन हमारे ब्लॉकेजेस, टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा हैं कि हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हमारी सोल के ऊपर हमारा माइंड हावी हो गया है, और हम लोग इस वक्त मटेरियलिस्टिक, कहते हैं ना, मैट्रिक्स पे इस प्रकार से मैट्रिक्स की सोच रखे हुए हैं कि पता ही नहीं है अब हमारे स्पिरिट फॉर्म के बारे में। अब फिर आगे बात मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन में भी यही है, मेडिटेशन आपको करना नहीं है, मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल बनाना है, अपनी आदत बनानी है। जैसे ऑटोमेटिकली आप एक गाड़ी चलाते हो, आपको देखना नहीं है कि कौन सा एक्सीलेटर है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा, इस प्रकार से, राइट? आप मेडिटेटिव अवस्था में रहने की प्रैक्टिस कीजिए।
आपको कोई योगा मैट की ज़रूरत नहीं है, कोई कितने घंटे, टाइम, नथिंग। इस प्रकार से मेडिटेटिव स्टेट में रहने की, ध्यान मुद्रा में हमेशा रहने की, कि जब आपको अपने ईश्वर की याद आई, जस्ट 2 मिनट के लिए आंखें बंद करी और कनेक्ट हो गए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। मैं आज अपनी ज़िंदगी में वेरी ब्लेस्ड कि मैं उस स्थिति में पहुंच गई हूँ कि अगर अगले 5 मिनट अगर मैं अकेली बैठ गई और मुझे मेरी भगवान की अगर एकदम से याद आई, तो मैं कब बैठे बैठे ही ध्यान मुद्रा में चली जाती हूँ। मुझे कोई मुद्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है, योगा मैट की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कहाँ हूँ, फ्रेंड्स हैं, या मैं गाड़ी में हूँ, या किस जगह हूँ। मुझे मेरी भगवान की याद आई और बस 1 सेकंड आंखें बंद करी और कनेक्ट हो गए। तो ये स्थिति पर कैसे पहुँचते हैं? जब हम मेडिटेशन को अपनी हैबिट बना लेते हैं। तो हमें घंटों नहीं करना है मेडिटेशन, हमको इसकी आदत पड़ जानी चाहिए, ठीक है। और ये आदत जैसे कल भाई ने बताई थी, अजप्पा जाप, और जैसे कि मेरे माय 11 इनर वर्क में भी था वन ऑफ द पार्ट अजप्पा जाप। ये करते करते आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो कोई भी अपने आराध्य का जो हल्का मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, ओम हो गया, या थैंक यू यूनिवर्स, या आपके धर्म के जो भी लाइट ऐसे मंत्र हैं जो कि आप कंटिन्यूसली जाप कर सकते हो, उनका आप जाप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कल जैसे भाई ने सबकॉन्शियस हीलिंग के बारे में बताया था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज देना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, सबकॉन्शियस हीलिंग अगेन वही बात कि आपको अपने पास्ट के मल्टीपल लाइफ टाइम के पैटर्न्स को ब्रेक करना है, ठीक है। बिल्कुल अपने सेलुलर लेवल पर ब्रेक करना है। पास्ट लाइफ के जो भी आपके पैटर्न्स हैं, उनको आपको सेलुलर लेवल पर बिल्कुल रीस्ट्रक्चर, रीफॉर्म, रीवायरिंग करना है। तो इट इज़ नॉट ईजी कि कोई और आपकी ये रीस्ट्रक्चरिंग कर सके, ठीक है। और ये 1 दिन या 3 या 4 या 5 या 6 बार में ये रीस्ट्रक्चरिंग होती भी नहीं है। अगेन इट इज़ लाइक ए हैबिट। अगर आपको पता है, सपोज़ कि आपको लगता है कि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, कोई सपोज़ मेल है, ही यूज्ड टू ड्रिंक, तो अब आपको ये पता है कि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, मुझे एडिक्शन है ड्रिंक करने का, तो उसको बार बार हर टाइम उसको रिवाइज करना, उसको विजुलाइज करना कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। 2 ही टेक्निक होती हैं। एक तो अवेयरनेस, कि बार बार आप खुद को अफर्मेशन दीजिए, आप खुद को समझाइए नहीं ये एडिक्शन है, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये क्योंकि मुझे ये तकलीफ़ है इसलिए मैं अनदर अल्टरनेटिव, जैसे भाई ने कहा था अनदर एडिक्शन, बट ये इसका सोल्यूशन नहीं है। पहले तो अवेयरनेस, उसके बाद अफर्मेशन कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ, मैं बिना ड्रिंक किए भी ठीक हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तीसरी चीज़, आप विजुलाइज करिए कि आप बिल्कुल मस्त हैं अपनी लाइफ में, अब कोई एडिक्शन नहीं है। तो ये 3 चीज़ें, एक तो एनालाइज करना, अफर्मेशन देना और विजुलाइजेशन, ये 3 चीज़ों को अपनी लाइफ में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम के लिए आप बार बार करोगे, आप अपने उस सबकॉन्शियस पैटर्न को ब्रेक कर लोगे, क्योंकि आपके पैटर्न है, कोई और आपके पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकता। जितना बेस्ट आप खुद अपने पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि ऐसे अनगिनत पैटर्न आपके अंदर हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। और कितनी सेटिंग्स चाहिए आपको? आप पूरे टाइम जब आपको मौका मिले तब आप बैठ के अपने पैटर्न्स के बारे में सोचिए, उनको लिखिए, एक जर्नलिंग करिए कि मेरा ये रॉन्ग पैटर्न है, नाउ रीवायर करिए लिख के। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, क्योंकि कल भाई ने सबकॉन्शियस की बात कही तो मुझे लगा कि चलिए एक बार फिर से मैं गाइड करती हूँ कि इस प्रकार से आप खुद, सच कहो तो एक आप खुद ही अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। आपके पास्ट लाइफ के मल्टीपल पैटर्न्स को कोई और ब्रेक नहीं कर सकता। फिर कैसे सबकॉन्शियस हीलिंग होती है बाहर? इसलिए जो हीलिंग होती है वो सिर्फ हीलिंग होती है। इट मीन्स कि वो कुछ घंटे आपको हीलिंग मिली, कुछ घंटे का आपको आराम मिला, वो कुछ दिन का आराम हो सकता है, वो कुछ दिनों का आराम, कुछ घंटों का आराम हो सकता है, बट आपका जो पैटर्न है वो सिर्फ आप ही ब्रेक कर सकते हो। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। कोई भी हीलिंग सिर्फ आपको कुछ
एज अ पेन किलर कुछ टाइम के लिए राहत देगी बस, कि हाँ अभी मैंने हीलिंग कराई, आई एम फीलिंग लाइट रिलैक्स्ड, खूब सारा पर्ज किया, पर्ज करने से हल्का लगा एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड। कितनी देर, कितने घंटे, कितने दिन, उसके बाद फिर से वो ट्रॉमा आपको फिर से, ठीक है, आपको अटैक कर सकता है। इसलिए जो 3 पॉइंट्स बताए हैं ऊपर, उसको फॉलो करके आप अपने लाइफ के हर एक सबकॉन्शियस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। चलिए, वैसे तो खैर ये वीडियो था आपके एसेंशियल सिम्टम बताने का, लेकिन भाई से मोटिवेट होकर आज मैंने भी थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों का बढ़ा ही दिया। चलिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।